ओम हनुमते नमः। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है कि किसी वाद में निर्णय से पूर्व कब किसी व्यक्ति को संपत्ति को कुर्क के उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। 79 नंबर पेज में आ गए अपने, ठीक है। अब 80 नंबर पेज में क्या है, निर्णय से पूर्व कुर्क की एक गिरफ्तारी के प्रावधानों को समझाइए। निर्णय से पूर्व गिरफ्तारी होती है ना, उसमें प्रतिभूति की मांग होती है, ठीक है। 80 नंबर पेज पे प्रतिभूति मांग है। 81 नंबर पेज पे है भाई साहब, प्रतिभूति देने में असफल रहने पर प्रक्रिया होती है इसमें। और 82 नंबर पेज में निर्णय से पूर्व कुर्की भी हो सकती है। और फिर 83 नंबर पेज के अंदर है भाई साहब, प्रतिभूति देने में असफल रहने पर प्रक्रिया कर सकता है कोई हमारे खिलाफ। हमारे खिलाफ तो नहीं, जो कोर्ट की अवहेलना करेगा उसके खिलाफ जरूर कर देंगे हम। और फिर 84 नंबर पेज पे है आपके, पढ़ने लायक यही है कि सुभाष भीमशंकर क्लासे बनाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AIR 2005 मुंबई 165। कल को कोई कह दे आपसे, पूछ ले भाई कोई केस याद है क्या, तो फिर बोलना है सुभाष भीमशंकर क्लासे बनाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AIR 2005 मुंबई 165। अक्सर सर पूछा करते हैं ये बात कि बेटा पढ़ तो लिए बहुत, कोई केस भी याद है या नहीं, फिर कहते हैं नहीं सर केस तो याद नहीं है। तो याद होना चाहिए अपने को। तो फिर माननीय महोदय स्टार्ट करते हैं हम। ओम जय श्री राम। न्याय एवं न्यायिक प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य पक्षकारों के अधिकारों की रक्षा, संरक्षण एवं परिरक्षण करना तथा उन्हें प्रवर्तित करना। यह कार्य निर्णय एवं डिक्री के माध्यम से किया जाता है। जब तक निर्णय एवं डिक्री फलीभूत नहीं हो जाती तब तक उसका कोई अर्थ नहीं होता। कई बार प्रतिवादी न्यायालय के निर्णय और डिक्री को निष्फल करने का प्रयास करते हैं। निर्णय से पूर्व ही वे ऐसी योजना बना लेते हैं जैसे संपत्ति का व्यवहार करना, अन्यत्र हस्तांतरित कर देना, स्वयं का पलायन कर जाना आदि। जब प्रतिवादी ऐसे में सफल हो जाता है तो न्यायालय का निर्णय व डिक्री अर्थहीन हो जाता है। अतः प्रतिवादी को ऐसी योजना को विफल करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 38 में निर्णय से पूर्व गिरफ्तारी एवं कुर्की का प्रावधान किया गया है। फर्स्ट, निर्णय से पूर्व गिरफ्तारी संहिता के आदेश 38 के नियम 1 से 4 में निर्णय से पूर्व गिरफ्तारी के बारे में उपबंध किया गया है। का प्रतिभूति की मांग, जब वाद के किसी भी प्रकरण पर न्यायालय का शपथ पत्र से अथवा अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि प्रतिवादी फर्स्ट, वाद के विचारण में विलंब करने, सेकंड, न्यायालय के किसी आदेशिका से बचने, थर्ड, अपने विरुद्ध पारित होने वाली डिक्री के निष्पादन में अवरोध पैदा करने के आशय से फरार हो गया है, फरार होने वाला है, न्यायालय की अधिकारिता छोड़कर चला गया है, अधिकारिता छोड़कर चला जाने वाला है, न्यायालय की अधिकारिता में से संपत्ति को हटा दिया है, व्ययन कर दिया है, भारत छोड़कर जाने वाला है ताकि डिक्री के निष्पादन में विलंब या अवरोध कारित हो, तब न्यायालय द्वारा ऐसे प्रतिवादी के विरुद्ध इस आशय का गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा सकेगा। गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जा सकेगा, उसे न्यायालय के समक्ष लाया जा सकेगा और वह यह हेतु संदर्शित करे कि अपनी उपसंजाति के लिए क्यों न प्रतिभूति दे। यदि प्रतिवादी न्यायालय में उपस्थित होकर न्यायालय का यह समाधान करा देता है कि वह प्रतिभूति देने को तैयार है या वादी को दावाकृत राशि न्यायालय में जमा करा देता है, तब उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और गिरफ्तारी का वारंट निरस्त कर दिया जाएगा। आदेश 38 नियम 1, चिमनलाल बनाम राधेश्याम 1972 JLJ 36 के मामले में यह कहा गया है कि नियम 1 के प्रयोजनार्थ प्रतिवादी द्वारा केवल प्रतिभूति देने के लिए तैयार रहना मात्र काफी नहीं, ऐसी प्रतिभूति का समुचित एवं पर्याप्त होना भी आवश्यक है। प्रतिभूति देने में असफल रहने पर प्रक्रिया, यदि प्रतिवादी वांछित प्रतिभूति देने में असफल रहता है तब आदेश 38 के नियम 4 के अंतर्गत ऐसे प्रतिवादी को तब तक के लिए सिविल कारावास में भेज दिया जाएगा। का, जब तक वाद का अंतिम तौर पर निस्तारण या विनिश्चय नहीं हो जाता। खा,
यदि प्रतिवादी के विरुद्ध डिक्री पारित कर दी गई हो तब जब तक उस डिक्री की तुष्टि नहीं कर दी जाती। सिविल कारावास में निरोध की यह अवधि वाद की विषय वस्तु 50 रुपये से अधिक नहीं दे होने की दशा में 6 सप्ताह तथा अन्य दशाओं में 6 माह से अधिक की नहीं हो सकेगी। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि धन की वसूली के वादों में निर्णय से पूर्व किसी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। मैच चेल्सिया मिल्स बनाम मैच चोरस गर्ल्स AIR 1991 दिल्ली 129। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि संहिता की धारा 16 के अधीन संस्थित किए जाने वाले निम्नांकित वादों में निर्णय से पूर्व गिरफ्तारी का आदेश नहीं दिया जा सकेगा। फर्स्ट, अचल संपत्ति को पुनः प्राप्ति के लिए वाद। सेकंड, अचल संपत्ति के विभाजन का वाद हो सकता है। थर्ड, अचल संपत्ति के मोचन निषेध या बंधक मोचन के लिए वाद हो सकता है। फोर्थ, अचल संपत्ति में किसी अधिकार या किसी निहित के अवधारण के लिए वाद। 5 नंबर हो गया अचल संपत्ति के विक्रय के लिए वाद। 6 नंबर हो गया अचल संपत्ति पर प्रभार के लिए वाद। आदेश 38 नियम 1 तथा धारा 16। निर्णय से पूर्व कुर्की। न्यायालय के निर्णय व डिक्री को निष्फल करने से रोकने का दूसरा उपाय है निर्णय से पूर्व कुर्की। संहिता के आदेश 38 के नियम 5 से 13 तक में इस संबंध में प्रावधान किया गया है। का प्रतिभूति की मांग। संहिता के आदेश 38 नियम 5 के अंतर्गत यदि वाद के किसी भी प्रकरण पर न्यायालय का शपथ पत्र से या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि प्रतिवादी अपने विरुद्ध पारित होने वाली डिक्री के निष्पादन में विलंब या अवरोध पैदा करने के आशय से अपनी संपत्ति का व्यवन करने वाला है, या सेकंड, न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता से उस संपत्ति को हटाने वाला है, तब न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को यह आदेश दिया जा सकेगा कि वह हेतु संदर्शित करे कि क्यों न उससे प्रतिभूति ली जाए सिक्योरिटी। वहाँ उस संपत्ति को या उसके मूल्य को किसी पर्याप्त भाग को प्रस्तुत करने या न्यायालय के न्यायाधीन कोई प्रतिभूति दे। नियम 5 का उपनियम 1। निर्णय से पूर्व कुर्की। निर्णय से पूर्व कुर्की का आदेश केवल पक्षकार के चाहने मात्र के आधार पर नहीं दिया जाना चाहिए। न्यायालय को इससे पूर्व प्रथम दृष्टया मामले के संबंध में अपना समाधान कर लेना चाहिए। वीसी सुब्बारायडू बनाम श्रीमती ललिता वानी AIR 2009 NOC 325 आंध्र प्रदेश। थॉमस बनाम ताहिरा बीवी AIR 2010 NOC 762 केरल के मामले में केरल उच्च न्यायालय द्वारा भी निर्धारित किया गया है कि निर्णय से पूर्व कुर्की का आदेश मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जब तक न्यायालय द्वारा अन्यथा निर्देश नहीं दिया जाए, वादी द्वारा किसी भी निर्दिष्ट संपत्ति की कुर्की की मांग की जा सकेगी। अधिनियम 5 उपनियम 2। फिर न्यायालय द्वारा संपत्ति अथवा उसके किसी भाग की सशर्त कुर्की का आदेश भी दिया जा सकेगा। नियम 5 का उपनियम 3। प्रतिभूति देने में असफल रहने पर प्रक्रिया। जब प्रतिवादी वांछित प्रतिभूति देने में असफल रहता है अथवा हेतु को संदर्भित करने में विफल रहता है, तब न्यायालय द्वारा आदेश 38 नियम 6 के अंतर्गत प्रतिवादी की संपत्ति या दावाकृत राशि की पुष्टि के लिए पर्याप्त होने वाले उसके भाग को कुर्क कर लिया जाएगा। नियम 6 उपनियम 1। यदि इस दौरान प्रतिवादी द्वारा हेतु संदर्शित कर दिया जाता है अथवा वांछित प्रतिभूति दे दी जाती है, तो न्यायालय द्वारा ऐसी कुर्की के आदेश को वापस ले लिया जाएगा। नियम 6 उपनियम 2। इस प्रकार आदेश 38 के नियम 5 व 6 में प्रतिवादी की संपत्ति को निर्णय से पूर्व कुर्क किए जाने के बारे में प्रावधान किया गया है। आदेश 38 नियम 5 के प्रावधान आज्ञापक है। पालधर रोलिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम विश्वेश्वरैया आयरन एंड कंपनी लिमिटेड AIR 1985 कर्नाटका 282 के मामले में अभी निर्धारित किया गया है कि निर्णय से पूर्व कुर्की का आदेश देने से पहले न्यायालय द्वारा यह समाधान कर लिया जाना चाहिए कि प्रतिवादी द्वारा उसके विरुद्ध पारित होने वाले डिक्री के निष्पादन में विलंब या अवरोध कारित किए जाने की प्रबल संभावना है। वादी को भी यही साबित करना होगा कि प्रतिवादी द्वारा डिक्री के निष्पादन में विलंब या अवरोध पैदा किया जाने वाला है। टाटा नगर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बनाम मैं अजंता एंटरप्राइजेज AIR 1987 उड़ीसा 107। मैं KCV एयरवेज लिमिटेड बनाम विंग कमांडर RK बलगाना AIR 1998 दिल्ली 70 के मामले में भी निर्धारित किया गया है कि निर्णय से पूर्व किसी संपत्ति को कुर्क करने का आदेश तब तक नहीं दिया जा सकेगा
जब तक कि आदेश 38 नियम 5 की सभी शर्तें पूरी नहीं हो जाती। आवेदन पत्र में केवल यह लिख देना पर्याप्त नहीं कि प्रतिवादी डिक्री को निष्फल करने के लिए संपत्ति को हटाने वाला है, अतः उसकी सारी संपत्ति को कुर्क कर दिए लिया जावे। संपत्ति का विनिर्दिष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक है। मैं मोहिंदर पाल एंड कंपनी बनाम में भारत भूषण जैन नारायण AIR 2000 पंजाब एंड हरियाणा 195। इस संबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय का भी यही मत है कि आदेश 38 नियम 5 के अधीन निर्णय से पूर्व संपत्ति को कुर्क करने का आदेश देने से पहले न्यायालय द्वारा इस बात का समाधान कर लिया जाना चाहिए कि वस्तुतः प्रतिवादी डिक्री को निष्फल करने का आशय रखता है या बेईमानी पूर्वक आशय संपत्ति को हटाने व अवैध करने वाला है। मैं कॉस्मोपॉलिटन ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन बनाम में इंजीनियरिंग सेल्स कॉर्पोरेशन AIR 2001 राजस्थान 331 इस संबंध में एक महत्वपूर्ण मामला है। सुभाष भीम शंकर कलासी बनाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AIR 2005 मुंबई 165 का है। इसमें मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा भी निर्धारित किया गया है कि यदि कोई संपत्ति वाद दायर करने से पहले ही विक्रय कर दी गई है तो उसे आदेश 38 नियम 5 के अंतर्गत कुर्क नहीं किया जा सकता। ऐसी कुर्की के लिए विक्रेता द्वारा आपत्ति की जा सकती है क्योंकि वह वाद में पक्षकार भी नहीं रहा है और वाद दायर करने से पूर्व ही संपत्ति का स्वामी बन गया है। थैंक यू।